क्या कभी आपके मन में भी ये सवाल आया है कि मैं रोज बाबा श्याम का नाम लेता हूँ, फिर भी मेरी पुकार उन तक पहुँच रही है या नहीं? क्या कभी ऐसा लगा कि शायद मैं गलत समय पर बाबा को याद करता हूँ? शायद मेरी प्रार्थना अधूरी रह जाती है, या फिर बाबा मेरी आवाज सुन ही नहीं रहे? अगर आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आया है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए किसी संयोग से कम नहीं है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि क्या सचमुच बाबा श्याम को पुकारने का कोई विशेष समय होता है? क्या हर समय की गई प्रार्थना एक जैसी होती है? और सबसे बड़ी बात, अगर बाबा श्याम आपकी पुकार सुन रहे हो तो उसके संकेत क्या होते हैं? ऐसे संकेत जो किसी किताब में साफ साफ नहीं लिखे मिलते, लेकिन जिन्हें महसूस किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्य को बेहद सरल भाषा में समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी छोटी सी साधना भी बताऊंगी जिसे कई श्रद्धालु अपनी दैनिक भक्ति में अपनाते हैं। यह कोई चमत्कार का दावा नहीं, बल्कि मन को एकाग्र करने का सरल आध्यात्मिक तरीका है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजेस्टिक मंत्रास, जहां हम केवल बातें नहीं करते, बल्कि सनातन परंपरा, भक्ति और आध्यात्मिक चिंतन को सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके दिल में भी बाबा श्याम के लिए सच्ची श्रद्धा है, तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में प्रेम से लिखिए, जय श्री श्याम। कहा जाता है कि जब हजारों भक्त एक साथ श्रद्धा से बाबा का नाम लेते हैं, तो वातावरण भी भक्ति से भर जाता है। अब आइए सबसे पहले एक बात समझते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि बाबा को पुकारने का सबसे सही समय कौन सा है। कुछ लोग कहते हैं सुबह, कुछ कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, कुछ कहते हैं रात, तो कुछ लोग मानते हैं कि केवल खाटू धाम जाकर ही की गई प्रार्थना सुनी जाती है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? अगर ऐसा होता तो लोग जो खाटू नहीं जा पाते, क्या उनकी भक्ति अधूरी रह जाती? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भगवान किसी स्थान के मोहताज नहीं होते, वे तो भाव के भूखे होते हैं। यदि आपका मन सच्चा है, तो घर का छोटा सा पूजा स्थान भी आपके लिए खाटू धाम जैसा पवित्र बन सकता है। और यदि मन भटक रहा हो, तो सबसे बड़े मंदिर में खड़े होकर भी व्यक्ति भीतर से खाली रह जाता है। यही कारण है कि संत और महापुरुष हमेशा कहते आए हैं कि समय से पहले भाव आता है, और जब भाव जागता है तभी भक्ति जीवंत होती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि समय का कोई महत्व ही नहीं है। समय का महत्व है, बहुत गहरा महत्व है, क्योंकि दिन के कुछ पल ऐसे होते हैं जब हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो प्रार्थना भी गहराई से निकलती है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने दिन के अलग अलग समय को साधना के लिए विशेष माना। लेकिन ध्यान रखिए, वे समय भगवान को बदलने के लिए नहीं, बल्कि हमें बदलने के लिए बनाए गए हैं। भगवान तो हर क्षण वही है, बदलता केवल हमारा मन है। जरा सोचिए, जब मोबाइल का नेटवर्क कमजोर होता है, तो सामने वाला व्यक्ति भी अपनी आवाज ठीक से नहीं सुन पाता। क्या इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला मौजूद ही नहीं है? नहीं, समस्या नेटवर्क की है। ठीक उसी तरह ईश्वर कभी दूरी नहीं होते। कभी कभी हमारा मन ही इतना शोर से भर जाता है कि हम उनकी उपस्थिति महसूस नहीं कर पाते। गुस्सा, चिंता, ईर्ष्या, डर, ये सब मन के भीतर ऐसा शोर पैदा कर देते हैं कि प्रार्थना की मधुर ध्वनि दब जाती है। इसलिए सबसे पहले मन को शांत करना जरूरी है। अब एक और प्रश्न,
क्या बाबा केवल बड़ी बड़ी पूजा से प्रसन्न होते हैं? क्या महंगे फूल, लंबे पाठ या विशेष सामग्री ही आवश्यक है? नहीं। इतिहास और हमारी भक्ति परंपरा बार बार यही सिखाती है कि भगवान को सबसे प्रिय होता है निर्मल हृदय। यदि आपके पास केवल 2 मिनट है, लेकिन उन 2 मिनटों में आपका मन पूरी तरह बाबा के चरणों में है, तो वह प्रार्थना भी अत्यंत मूल्यवान हो सकती है। और यदि घंटों पूजा करके भी मन इधर उधर भटकता रहे, तो उसका लाभ सीमित रह जाता है। अब शायद आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा, अगर भाव सबसे महत्वपूर्ण है, तो फिर सुबह, शाम और ब्रह्म मुहूर्त की इतनी चर्चा क्यों होती है? क्या इन समयों में वास्तव में कुछ खास होता है? और क्या रात के सन्नाटे में की गई पुकार का अलग महत्व होता है? इसी प्रश्न का उत्तर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से शुरू होता है वो रहस्य जिसे बहुत कम लोग सही रूप से समझ पाते हैं। और इसी रहस्य को समझने के बाद आप यह भी जान पाएंगे कि आखिर वे कौन से संकेत हैं जो यह एहसास दिला सकते हैं कि आपकी प्रार्थना के दौरान आपका मन सचमुच गहराई से जुड़ रहा है। लेकिन उन संकेतों को जानने से पहले आइए समझते हैं दिन का कौन सा समय मन को सबसे अधिक शांत, एकाग्र और भक्ति के लिए अनुकूल बनाता है और क्यों। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि भगवान भाव के भूखे हैं और सच्ची भक्ति किसी एक स्थान या दिखावे की मोहताज नहीं होती। लेकिन अब सवाल आता है, आखिर दिन का कौन सा ऐसा समय होता है जब बाबा श्याम का स्मरण करना सबसे अधिक शुभ माना जाता है? इसका उत्तर केवल घड़ी की सुइयों में नहीं छिपा, बल्कि हमारे मन की अवस्था में छिपा है। फिर भी सनातन परंपरा में कुछ ऐसे समय बताए गए हैं जो साधना के लिए विशेष रूप से अनुकूल माने जाते हैं। पहला समय है ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय। इस समय चारों ओर शांति होती है, हवा में एक अलग सी ताजगी होती है, मन पर दिन भर की भागदौड़ का बोझ नहीं होता। अगर आप इस समय केवल 5 या 10 मिनट भी बाबा श्याम का नाम लेकर बैठ जाएं, तो मन धीरे धीरे भीतर उतरने लगता है। याद रखिए, यह कोई जादुई समय नहीं, बल्कि ऐसा समय है जब मन को एकाग्र करना अपेक्षाकृत आसान होता है। अगर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठना संभव नहीं, तो चिंता मत कीजिए। बाबा केवल उसी भक्त को स्वीकार नहीं करते जो सुबह 4 बजे उठे। वे उस भक्त को भी उतने ही निकट हैं जो ईमानदारी से उन्हें याद करता है। दूसरा समय है सूर्योदय के बाद। जब नया दिन शुरू होता है, तब मन में एक नया संकल्प भी जन्म लेता है। यदि दिन की शुरुआत बाबा श्याम के नाम से हो, तो कई लोगों को मानसिक शांति और सकारात्मकता का अनुभव होता है। सिर्फ इतना कह दीजिए, बाबा, आज का पूरा दिन आपके चरणों में समर्पित है, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति देना। इतने सरल शब्द भी हृदय को भक्ति से भर देते हैं। तीसरा समय है संध्या बेला। जब सूर्य अस्त होने लगता है, तो प्रकृति भी मानो कुछ पल के लिए शांत हो जाती है। इसी समय दीपक जलाकर बाबा का स्मरण करना कई घरों में एक सुंदर परंपरा है। दीपक की लौ हमें ये याद दिलाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे चुनौती दे सकती है। वैसे ही भक्ति का एक छोटा सा दीप जीवन की बड़ी से बड़ी निराशा में भी आशा जगा सकती है। चौथा समय, रात का सन्नाटा। दिन भर की जिम्मेदारियां पूरी होने के बाद जब सब सो जाते हैं, तब कई लोगों का मन सबसे अधिक शांत होता है। ऐसे समय में बाबा से बातें करना मानो अपने सबसे प्रिय दोस्त से दिल की बात करने जैसा होता है। कोई कठिन भाषा नहीं, कोई लंबी प्रार्थना नहीं, बस दिल की बात। कहिए कि बाबा, मैं थक गया हूँ,
लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। यही सरलता भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है। अब शायद आपके मन में एक नया सवाल आ रहा होगा, अगर बाबा मेरी पुकार सुन रहे होंगे तो क्या मुझे कोई संकेत मिलेगा? दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए। भक्ति का उद्देश्य संकेतों के पीछे भागना नहीं है। यदि कोई केवल चमत्कार देखने के लिए पूजा करता है तो उसका मन हर समय बेचैन रहेगा। लेकिन जब भक्ति सच्ची होती है तो कुछ ऐसे अनुभव हो सकते हैं जिन्हें कई श्रद्धालु अपने आध्यात्मिक सफर का हिस्सा मानते हैं। आइए उन्हें समझते हैं। पहला संकेत, मन का अचानक शांत हो जाना। कभी कभी प्रार्थना करते समय जो बेचैनी कई दिनों से मन में होती है, वह धीरे धीरे कम होने लगती है। समस्या वही रहती है, लेकिन उसे देखने का नजरिया बदलने लगता है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि बाबा पहले परिस्थिति नहीं, मन को मजबूत बनाते हैं। दूसरा संकेत, नाम जप में मन लगने लगे। पहले 5 मिनट भी बैठना मुश्किल लगता था, लेकिन अब बिना घड़ी देखे 10 या 15 मिनट निकल जाती हैं। ये किसी चमत्कार से अधिक नहीं है, मन के धीरे धीरे भक्ति में रमने का संकेत हो सकता है। तीसरा संकेत, नकारात्मकता कम होने लगे। ध्यान दीजिए, क्या पहले छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब थोड़ा धैर्य आने लगा है? क्या पहले हर समय डर लगा रहता था, लेकिन अब भीतर से विश्वास बढ़ रहा है? यदि ऐसा हो रहा है तो समझिए कि भक्ति आपके व्यक्तित्व को बदल रही है, और यही सबसे बड़ी कृपा है। चौथा संकेत, दूसरों के लिए दया बढ़ना। जब मन में बाबा का प्रेम आता है तो धीरे धीरे दूसरों के प्रति कठोरता कम होने लगती है। क्षमा करना आसान होने लगता है, मदद करने की भावना बढ़ती है। यही वह परिवर्तन है जो किसी भी साधना की सबसे सुंदर पहचान माना जाता है। लेकिन कुछ लोग यही एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे हर छोटी बड़ी बात को संकेत मानने लगते हैं। कहीं घंटी बज गई, कहीं कोई रंग दिखाई दे गया, कहीं कोई सपना आ गया, और तुरंत सोच लेते हैं कि यही बाबा का संदेश है। दोस्तों, भक्ति हमें अंधविश्वास नहीं, बल्कि विश्वास और विवेक दोनों सिखाती है। हर घटना को चमत्कार मान लेना उचित नहीं। सबसे बड़ा संकेत हमेशा यही है कि आपका मन पहले से अधिक शांत, अधिक विनम्र और अधिक सकारात्मक बन रहा है। अगर यह परिवर्तन आ रहा है तो समझिए आपकी भक्ति सही दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। क्या बाबा को पुकारने का भी कोई खास तरीका होता है? क्या केवल नाम लेना पर्याप्त है, या पुकारने की भी एक सरल और प्रभावशाली विधि है? और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कई श्रद्धालु जाने अनजाने में कर बैठते हैं, जिससे उनका मन बार बार भटक जाता है? दोस्तों, अब तक हमने जाना कि बाबा श्याम को याद करने का सबसे बड़ा आधार सच्चा भाव है, केवल समय नहीं। और हमने ये भी समझा कि ब्रह्म मुहूर्त, सुबह, संध्या और रात का समय बेहद शांत होते हैं और साधना के लिए अनुकूल माने जाते हैं। और हमने उन संकेतों पर भी बात की जो मन में सकारात्मक परिवर्तन के रूप में महसूस हो सकते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आखिर बाबा श्याम को पुकारें कैसे? क्या कोई कठिन मंत्र आवश्यक है? क्या घंटों की पूजा करनी होगी, या फिर कोई विशेष नियम अपनाना होगा? दोस्तों, इसका उत्तर बहुत सरल है। बाबा श्याम तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है सच्चा मन। बाबा को पुकारने की सरल विधि मैं आपको बताती हूँ। जब भी आपको समय मिले, अपने घर के पूजा स्थान पर या किसी शांत जगह पर बैठ जाइए। 2-3 गहरी सांस लीजिए
अपने मन की भागदौड़ को कुछ पल के लिए शांत होने दीजिए। आंखें बंद कीजिए और मन ही मन बाबा श्याम का मुस्कुराता हुआ स्वरूप याद कीजिए। कोई जल्दी नहीं, कोई तनाव नहीं, बस श्रद्धा और प्रेम से कहिए, हारे के सहारे मेरे श्याम, मुझे सही रास्ता दिखाइए। मेरे मन को शक्ति, धैर्य और सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मैं अपना अहंकार आपके चरणों में छोड़ता हूँ। बस इतनी सी प्रार्थना भी पूरे मन से की जाए तो वह बहुत मूल्यवान हो सकती है। अब मैं आपको एक छोटी सी दैनिक साधना बताती हूँ। अगर आप चाहें तो प्रतिदिन केवल 11 बार या 21 बार प्रेम से बोल सकते हैं, ओम श्री श्याम देवाय नमः या फिर जय श्री श्याम। गिनती से अधिक महत्वपूर्ण है भाव। अगर एक बार भी पूरे मन से नाम लिया तो वह कई बार बिना मन के किए गए जप से अधिक अर्थपूर्ण हो सकता है। लेकिन इन 3 गलतियों से आपको बचना है। पहली गलती, केवल परेशानी में बाबा को याद करना। बहुत से लोग तब तक बाबा को भूल जाते हैं जब तक जीवन में सब कुछ ठीक चलता है, और जैसे ही कोई मुश्किल आती है वे कहते हैं कि बाबा अब मेरी मदद कर दो। भक्ति केवल संकट का सहारा नहीं है, जीवन का सहारा होनी चाहिए। और यदि सुख में भी धन्यवाद और दुख में भी विश्वास बना रहे तो भक्ति और भी ज्यादा गहरी होती जाती है। दूसरी गलती, जल्दी परिणाम की उम्मीद करना। आज पूजा की, कल चमत्कार हो जाए, और अगर ऐसा ना हुआ तो निराश हो जाना। यही सबसे बड़ी भूल है। बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है। वैसे ही भक्ति का फल भी धैर्य के साथ मिलता है। बाबा का समय हमारे समय से अलग हो सकता है, लेकिन जब भी मिलता है उचित समय पर मिलता है। तीसरी गलती, दूसरों से तुलना करना। उसे सब मिल गया, मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? ऐसी तुलना मन की शांति छीन लेती है। हर व्यक्ति का जीवन, उसकी परिस्थितियां और उसका सफर अलग होता है। इसलिए अपनी भक्ति की तुलना किसी और से मत कीजिए। बाबा के दरबार में हर भक्त का समय व्यक्तिगत होता है। अब जानते हैं सबसे बड़ा गुप्त संकेत क्या है। अब इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण संदेश, जिसे शायद बहुत लोग सुनना चाहते थे। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई खास सपना, कोई रहस्यमयी आवाज या कोई अद्भुत घटना ही इस बात का प्रणाम है कि बाबा आपकी सुन रहे हैं, तो एक बार फिर सोचिए। सबसे बड़ा संकेत ये नहीं कि दुनिया बदल जाए, सबसे बड़ा संकेत ये है कि आपका मन बदलने लगे। जब शिकायतें कम होने लगे, जब विश्वास बढ़ने लगे, जब डर की जगह साहस आने लगे, और जब क्रोध की जगह धैर्य आने लगे, जब निराशा की जगह उम्मीद दिखाई देने लगे, तो समझिए कि भक्ति अपना काम कर रही है। और यही किसी भी साधना का सबसे सुंदर फल है। एक बात हमेशा याद रखिए, बाबा श्याम कभी ये नहीं देखते कि आपके पास कितना धन है, कितनी बड़ी पूजा है या कितनी महंगी सामग्री है। वे देखते हैं कि जब आपने उनका नाम लिया तो उससे कितना प्रेम था। कभी कभी आंखों से निकला एक सच्चा आंसू 1000 शब्दों से अधिक गहरी प्रार्थना बन जाता है, और कभी दिल से निकला एक जय श्री श्याम पूरे दिन की सबसे सुंदर साधना बन जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि बाबा श्याम को पुकारने का सबसे सही समय वो है जब आप सच्चे मन से पूरे भाव के साथ बाबा को याद करें। हाँ, सुबह, संध्या, ब्रह्म मुहूर्त और रात का शांत समय साधना के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल माने जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा, विश्वास और निर्मल हृदय। यदि आपका मन बाबा के चरणों से जुड़ गया तो समझिए आपकी पुकार बेकार नहीं जाएगी। भक्ति का मार्ग चमत्कार खोजने का नहीं,
अपने भीतर प्रकाश जगाने का मार्ग है। इसी प्रकाश के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाइए और हर दिन प्रेम से एक बार जरूर कहिए, हारे के सहारे खाटू वाले श्याम हमारे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक श्याम प्रेमियों तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, मैजेस्टिक मंत्रास को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय श्री श्याम, बाबा मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। हो सकता है आपका लिखा हुआ यह एक वाक्य किसी दूसरे भक्त के मन में भी नई आशा जगा दे। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।